कानपुर कमिश्नरेट के बिल्हौर सर्किल में तेजी से बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम पुलिस। जहां एक और प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। इन दिनों कानपुर कमिश्नरेट का बिल्हौर सर्किल बड़ी घटनाओं को लेकर आए दिन सुर्खियों में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं कानपुर कमिश्नरेट के बिल्हौर सर्किल की, जहां अपराधियों में नहीं रहा खाकी का खौफ, जिसके चलते बिल्हौर सर्किल में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, जिसे रोक पाने में सर्किल पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। बिल्हौर में लगातार 2 दिनों में ही हुई लूट की बड़ी घटनाएं ककवन थाना क्षेत्र के कसिंगवा ग्राम प्रधान अधिवक्ता के चचेरे भाई की हत्या व शिवराजपुर में बमबारी व छेड़छाड़ में नाकाम दबंगों द्वारा युवती पर गोलियां चला देना व इंसाफ मांग रहे पिता पर ही पुलिस द्वारा कार्रवाई कर जेल में डाल देना। उत्तरीपुरा में दिन दहाड़े ब्लैक स्कॉर्पियो कार सवार द्वारा छात्रों का अपहरण हो जाना, चोरी की घटनाएं तो आम हो गई, जिससे ये साफ होता है कि महीनों बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, जिससे बिल्हौर सर्किल पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सत्य घटनाएं व मामले तो अब दम तोड़ देते हैं, जब पुलिस द्वारा पीड़ितों की शिकायती पत्रों को ही बदल दिया जाता है और कई मामलों में पीड़ित पर दबाव हेतु पुलिस क्रॉस केस बना देती है। बिल्हौर सर्किल पुलिस फरियादियों द्वारा की जा रही शिकायती प्रार्थना पत्रों की रिसीविंग भी नहीं उपलब्ध करा रही है, जिसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। समाज सेवियों ने भी पुलिस के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में न्याय तो मिलना दूर, पीड़ित के पास सिवाय समर्पण के कोई विकल्प नहीं रह जाता। उक्त बड़ी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सपा नेत्री रचना सिंह ने प्रदेश की योगी सरकार को जमकर घेरा व जिले के आला अधिकारियों से बिल्हौर सर्किल में एक अनुभवी IPCS अधिकारी की तैनात की मांग की गई है। बिल्हौर से मोहम्मद रफीक की ये खास जंजीर तोड़ के काट के अंदर घुस आए। अब अंदर घुस के अब ये सब भीतर के जितने कमरा रहा सब फफोरदारी बक्सी बक्सा ये सब। क्या कमरे थे? अलमारी 3 कमरे में सब मतलब सामान जौन रहा है तो सब लाकर होकर तोड़ डाली न बहुरिया कमरा के लाकर तोड़ डाली न जौन लगी हो ही नहीं है। क्या क्या सामान क्या क्या गया है? अब सामान अब पता नहीं, हमार तो झुमकी बहुरिया तो आपन लाई गई रहा, दोनों लाई गई। हमारा रहा सामान झुमकी रहा है 50,000 रुपया रहा है, माला रहा है और जौन जौन नथिया रहा है जन यह रखा रहा है। अब हम भाई की तिरई थी तहाँ गए थे, हम घर पे थे भी नहीं दोनों, मतलब हम हमारे पति और हमारे बच्चे लेटे थे और वही 27 तारीख का हमारे घर में गलन निगाह से आया और काको जाके बच्ची की गोली मार के चला गया। ये लूट हो रही थी, आप क्या कर रहे थे? गाड़ी चला रहे थे भैया। स्लो थी आपकी? स्लो नहीं थी, तेज थी? इतनी तेज 40-45 पे थी वो। 40-45 पे थी। आपने पीछा नहीं किया उनका? पीछा किया तब तक वो ब्रिज के नीचे चला गया। क्या गाड़ी नंबर देखा आपने? गाड़ी नंबर कलर गाड़ी अंडा लिवो है गाड़ी। बिल्हौर सर्किल है, कमिश्नरेट है, यहाँ पे कोई भी अनुभवी अधिकारी नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ जो भी आता है वो सिर्फ अनुभव लेने आता है, लेकिन अनुभवी नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ आए दिन अपराध होते जा रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है। मैं घटना आपको बता दूं कल के ज्ञापन की। एक घटना उत्तरीपुरा मान निवादा सुराजपुर ब्लॉक की है, थाना सुराजपुर, और वहाँ की घटना ये है कि बेटी का दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है और पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई। उस बेटी का अपहरण हुए 2 महीने से ऊपर हो गए, उनके परिजन इतने परेशान हैं और बेटी का पता पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई। दूसरा, एक उसी थाने में फिर एक मैटर हो जाता है। दिन रात में बेटी के माता पिता घर पर नहीं थे, वो एक 13वीं संस्कार में गए हुए थे, उस बेटी के पैर में गोली मार दी जाती है और अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। और पुलिस यहाँ तक अपराधी किसे बनाती है? उसी बेटी के पिता को अपराधी बना देती है। और एक 72 साल, जिनकी उम्र 72 से लगभग 75 साल की उम्र है, उनको क्रिमिनल बता दिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। और वो जो कि उस बेटे का सहयोग कर रहे थे, मदद कर रहे थे उसका इलाज होने में, उसको पुलिस जेल भेज देती है और उसके पिता को ही अपराधी बना देती है। हम तो ये समझते हैं कि यहाँ पे
आम जनमानस इतना परेशान हो चुका है अपराधियों से कि उनके हौसले इतने बुलंद हैं, तो न्याय की गुआ एप्लीकेशन देता तो उसको रिसीविंग नहीं मिलती थाने से। अगर दूसरी जगह कंप्लेंट भी करना चाहे, ऊपर अधिकारियों के पास जाना भी चाहे, तो किस हिसाब से वो वहाँ जाएगा, नहीं जा पाता है जी। और वो थाने का चक्कर लगा करके अपना स्थान बैठ जाता है। घटनाएं जो भी हो रही हैं उनका मेन जो कारण है वो धरातल पर काम ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। तेजी में बढ़ते अपराध को लेकर जो है, जैसे कहा जा रहा है कि बिल्लौर सर्किल जो है ये ट्रेनिंग अड्डा बनता जा रहा है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अधिकारी हैं सब, अभी तो IPS दो अधिकारी हैं अपने यहाँ और नए हैं दोनों, तो हम तो ये चाहेंगे दोनों अधिकारियों से कि धरातल पर जाकर काम करें। और यहाँ एक अनुभवी अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अनुभवी अधिकारी नहीं होगा यहाँ पर, तब तक अपराध कम होने की स्थिति में नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि शासन की भी जो मंशा है कि जो काम हो धरातल पे हो, धरातल पर काम दिख नहीं रहा है। इससे सरकार की भी किरकिरी होती है। क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही हैं वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं। इन सब पर अंकुश लगाने के लिए हमें फील्ड पे जाना पड़ेगा। अभी आपने जिक्र किया कि एक अक्षय पैलेस के सामने एक लूट हुई थी, उसका अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया, क्या घटना हुई? पीड़ित आया था, यहाँ भी आया था, हमारे पास भी आया था और हमने एक दो अपने जनप्रतिनिधि को भी बताया था इस बारे में, लेकिन आज तक उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। और वो जो मुकदमा नहीं लिखा गया, पीड़ित अगर ऊपर भी जाना चाहे, एप्लीकेशन दी होगी थाने में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसकी रिसीविंग हमको मिल जाए तो हम कम से कम एप्लीकेशन को लेकर के कमिश्नर साहब के यहाँ या हम अपना कप्तान साहब के यहाँ कहीं तो जा सकते हैं, कम से कम अपनी बात को रख सकते हैं कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, क्यों नहीं लिखा जा रहा है। इसके पहले 2-3 घटनाएं 4 ऐसी हो गई, उनमें भी मुकदमा नहीं लिखा गया। कोर्ट के माध्यम से मुकदमा लिखवाए गए। मनोज कटियार बकोठी वाला जो मुकदमा था वो भी कोर्ट के माध्यम से लिखा गया। कई वैसे मुकदमे हैं, महीने में 10-15 मुकदमे ऐसे होते हैं जो यहाँ से मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं और कोर्ट के माध्यम से मुकदमे लिखवाए जाते हैं।